कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। आज महावीर जयंती का पर्व, साथ में गुरु उपकार दिवस अर्थात मुनि दीक्षा दिवस 1988 में सिद्ध क्षेत्र सोनागर में हुआ था। श्रीमान सुरेश कुमार जी जिनवाणी जगमैया, बोलो सिद्धार्थ कुमार। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट, जन्म दुख मेट दो, मनन दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मनन दुख मेट दो। ओम। हाँ जी, सुरेश कुमार जी, रेखा, सिद्धार्थ कुमार, पूजा जी, बाबरिया परिवार, दोतोड़ा वाले, रामगंज मंडी, जिला कोटा, राजस्थान। यही शास्त्रदान वाले आ जाए, क्योंकि इन्होंने अनावरण की भी बोली ली है और शास्त्रदान की भी बोली ली। हाँ चलिए, जाइए दोनों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलेगा। मेरा अनुरोध है जो मंच के सामने खड़े हैं, बाजू वाले भी सामने आ जाएंगे तो मंच व्यवस्थित लगेगा। आपको भी महाराज जी के सामने से जिनवाणी माता की। चलो चलो, और ये शास्त्र पाठ हो रहे हैं, इसी के साथ में इन पुस्तकों का विमोचन भी हो रहा है। प्रतिमा विज्ञान भाग 1 अर्थात जिसमें श्रावकों के लिए व्रत अनुष्ठान दिया गया है, जो कि कल्याणोदय श्रावक संघ जयसिंहपुर से प्रकाशित है। आचार्य महाराज जी ने जो प्रतिमा विज्ञान बताई थी कि किस तरह से 11 प्रतिमाओं का पालन किया जाता है, कन्नड़ में भी है, हिंदी में भी है। और पूज्य लीलावती मुंशी नियम सागर महाराज जी द्वारा रचित विद्याष्टकम किस प्रति का भी विमोचन होने वाला है। चलिए फटाफट दे दें 3 लोगों को, अब चालू कर। चलो फोटो खींचो। आज जिन्होंने बड़े बाबा जी के यहाँ 200 किलो का 200 कलश की राशि समर्पित की है, और यहाँ पर घंटा लगाने का, बड़े बाबा जी के घंटा लगाने का सौभाग्य अर्जित किया है। 27 कलश, और इसके साथ ही 27 कलश की राशि समर्पित की, और 5554 किलो का बड़े बाबा जी के परिसर में घंटा लगाने का सौभाग्य अर्जित किया है। सम्मानित श्री नंदनलाल जी नायक परिवार, गिरीश जी नायक कुंडलपुर ट्रस्ट कमेटी के संगठन मंत्री और चौका प्रभारी का दायित्व निभा रहे हैं। वे पोसा परिवार आए और पूज्य नवाचार्य आचार्य समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में श्रीफल श्रद्धाफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, छत्र भामंडल और चवर दिल्ली वाले परिवार ने ये मंगलमय सौभाग्य अर्जित किए थे। वो भी आज महावीर जयंती के मंगलमय अवसर पर बड़े बाबा जी के ऊपर सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें भी सम्मान आमंत्रित करता हूं। तीनों परिवारों को कल उनके नाम की उद्घोषणा हुई थी, कृपया पधारें और श्रीफल श्रद्धाफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और कल आचार्य भगवान को नवदा भक्ति सहित पड़गाहन करके आहार कराने का सौभाग्य हमारे ब्रह्मचारी भैया दीपक जी टहर का परिवार ने प्राप्त किया था। अशोक भैया जी ने पूरे सम्मान के साथ उन्हें भी आमंत्रित करेंगे, कृपया आए, श्रीफल श्रद्धाफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें दीपक भैया जी। और अब मैं पूज्य पवित्र सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करूंगा। अपनी मांगलिक वाणी के माध्यम से सभी भक्तों को उत्प्रोत करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तवे, सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वस्य विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं
सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम। बढ़िया पार्श्वनाथ भगवान की जय, 1000 चंदा प्रभु भगवान की जय, 1000 शांतिनाथ भगवान की जय, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय, द्वासांग जन वाणी माता की जय, गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की जय, वर्तमान शासन नायक समय सागर जी महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। पूज्य पवित्र सागर जी महाराज जी की जय। बंधु, हमने अभी जो मंगलाचरण किया वो पूज्य नियम सागर जी महाराज का लिखा हुआ है और यह छंद मंगलाष्टक के नीचे सभी लोग पढ़ने लगे हैं। इससे बड़ा गौरव का स्थान और कोई हो नहीं सकता। हम अभी 36वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं। 63वें वर्ष में चल रहे हैं और एक नया अवसर हमारे सामने आया हुआ है। इस 36 के अंक को 63 के बनाने का एक अवसर हमारे जीवन में आया है। लोग कहते थे हमें समय चाहिए, आचार्य से समय चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए। लो बेटा, कितना चाहिए समय का सागर हम। कभी किसी महाराज जी से आचार्य ने कहा था हम इतना देंगे कि संभाले नहीं समय लेगा। नाम भूल सकता हूं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। शायद प्रमाण सागर जी से कहा था आचार्य ने, कभी इतना दूंगा कि संभाले नहीं संभलेगा। आचार्य ने इतना दिया कि बेटा संभाला नहीं संभलेगा। लो संभालो, कितना समय तुम्हें चाहिए है, पूरा समय का सागर हमने दे दिया। भाई ये तो नॉन स्टॉप गाड़ी है, सांगली से चली सीधे कुंडलपुर आके रुकी है। मुझे घड़ी का एहसास कराया दिया जाए कि मुझे कितने समय तक बोलना। और हमारे पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी को बोलना। एक छोटी सी बात बोल देता हूं बहुत अच्छी दीक्षा के लिए। सबको पता होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूं खुद ही कि हम जुड़वा हुए हैं। 9 महीने 2 बेटे एक साथ पेट में रहे, इसको एक जुड़वा बोलते हैं ना। अवड़ी जोड़ी, अवड़ी जोड़ी मराठी में बोलते हैं, अवड़ी जोड़ी। हाँ, नाम भी वैसे ही पाया, के जन। ठीक है, तो हम जुड़वा पैदा हुए, हमारी दीक्षाएं जुड़वा हुई। इधर आरिका, गुरुमती, दृढ़मती, तपोमती, मृदुमती आदि 11 दीक्षाएं और 12 क्षुल्लक दीक्षा हुई ना। जुड़वा दीक्षा एक ही मंच पे हुई। मुनि दीक्षा भी जुड़वा हुई। नीचे ऊपर 2 दीक्षाएं हुई, ज्ञान सागर जी और विद्यासागर जी। सिंहरथ प्रवर्तक विद्यासागर जी या सन्मत सागर जी, वो विद्याभूषण नाम दिया। और ज्ञान सागर जी की प्रातः काल। दोपहर में हम 8 मुनि महाराजों की दीक्षा हुई। हमारे ज्येष्ठ सेठ प्रमाण सागर जी, आर्जव सागर जी, मार्दव सागर जी, पवित्र सागर जी, उत्तम सागर जी, चिन्मय सागर जी, पावन सागर जी, सुख सागर जी। हमारे नाम भी जुड़वा हुए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने एक पवित्र सागर जी महाराज जी की संलेखना कराई अथवा दीक्षा दी, उसकी जानकारी हमारे पूज्य निर्यापक्षमण अभय सागर जी से प्राप्त करें। अब हम 2 जुड़वा बचे, मंच पे 2 जुड़वा बैठे अभी।
दो महाराज अभी हाल मंच पर दो महाराज हमारे बैठे हुए हैं। तो बंधो, ये हमारे ज्ञान गुरु बैठे हैं। आज मैं उन ज्ञान गुरु की शरण में बैठा हूं। तत्वारसूत जैन सिद्धांत प्रवेश का 24 थाना आदि नियम योग सागर जी महाराज और समय सागर जी महाराज जी से इस ज्ञान को प्राप्त किया है। बंधु, बस एक बात और बोल के जाता हूं। समय में को बताने वाले 3 कांटे हैं, विद्यासागर, ज्ञान सागर, विद्यासागर और समय सागर। 3 कांटे के बीच में चौथा कांटा नहीं आए, बस मैं इतना ही चाहता हूं। इस समय के बीच में चौथा कांटा ना आए, वो चौथा कांटा जो भी होगा वो चुभेगा। ये 3 कांटे घूमेंगे, आपका दिग्दर्शन करेंगे, लेकिन चौथा कांटा कभी भी आएगा। हम खुद की प्रभावना में खुद को खुदा देखना चाहते हैं, लेकिन खुद में खुदा नहीं देखना चाहिए। सब कुछ है हम में, मिट्टी, हवा है, पानी है मुझ में। ये वहम नहीं कि खुदा भी है मुझ में। उस खुदा को ढूंढने के लिए हमने ये दीक्षा धारण की। खुदा शब्द अन्य धर्म का हो सकता है, लेकिन हमारे आशय को समझने की कोशिश करें कि हम उस दीक्षा का सिर्फ इतना ही तात्पर्य समझ पाए हैं कि गुरुओं के चरणों में समर्पण कर देना, उन्हें अपना बना लेना और व्रतों को अंगीकार करना, अथवा दीते क्षया दीक्षा, जहाँ कुछ दिया जाता है, जहाँ कुछ क्षय को प्राप्त होता है, उतना ही दीक्षा का नाम है। मुझे अभी भी एहसास नहीं कराया जा रहा है। तो आज के इस वक्तव्य को मैं यहीं विराम देता हूं और इन आचार्य परमेष्ठी की छत्र छांव में हमारा ऐसा ही समय निर्बाध गति से निर्वाण और समाधि तक के लिए यात्रा पूर्ण करे। मैं खाना उठा के दे दे। और अब इन्हीं 4 लाइनों के माध्यम से मैं अपने पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो आगे के वक्तव्य को दें। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंचासीन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, यहाँ विराजमान सभी ज्येष्ठ मुनि राजों की, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज की तिथि में गुरु कृपा से महाव्रत पाकर पंच परमेष्टि में अंतिम परमेष्टि का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। मुझे याद है जब हमारी दीक्षा हुई, उसके 2 रोज बाद गुरुदेव ने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है, तो मेरे मुख से निकला, महाराज जी एक लंगोटी क्या उतरी, पूरा आर्त ध्यान उतर गया। निर्गंथ अवस्था की यही महिमा है। दरअसल हम सबके इस मार्ग को अंगीकार करने का मूल उद्देश्य भी यही है। राग द्वेष निर्वृत्तये चरणम प्रतिपद्यते साधु। हमारी साधना तभी फलवान होती है जब हम उसके मूलभूत प्रयोजन को सामने रखकर चलते हैं। जब हम लोगों की दीक्षा हुई सोनागिर में, ऊपर पर्वत पर नंगानंग मुनिराज के साक्षी में प्रतिक्रमण हुआ। प्रतिक्रमण के उपरांत मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव
हम लोगों के लिए कुछ विशेष उपदेश दीजिए। गुरुदेव ने 2 बातें कही थी जो मेरे लिए हमेशा प्रेरित करते रहती है। पहली बात उन्होंने कही, मैं तुम्हें जो कुछ दे सकता था सब दे दिया, अब अपना मार्ग तुम्हें खुद तय करना है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी, ये मत सोचना कि दीक्षा मिल गई तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। आज के संदर्भ में अत्यंत संक्षेप में मैं 4 बातें कहूंगा। दीक्षा लेना, दीक्षा देना, दीक्षा निभाना और दीक्षा का फल पाना। दीक्षा लेना कोई सहज बात नहीं है। अनेक जन्मों का पुण्य जब फलता है तब किसी को दीक्षा लेने का सौभाग्य मिलता है, और वह भी तब जब उसे कोई दीक्षादायक योग्य गुरु मिलता है। हम सब इस अर्थ में महाभाग्यशाली हैं कि हमें दीक्षा देने वाले इस युग के परमात्मा स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव का लाभ मिला। उन्होंने हमें दीक्षा दिया, हमने दीक्षा लिया। आज 36 वर्ष पूर्ण हुए। सुबह जब आंख खुली गुरुदेव के दर्शन मिले। जैसे आंख खुली गुरुदेव के दर्शन हुए और एक प्रेरणा मिली गुरुदेव के मुख से कि बस जैसे अभी तक बढ़े हो आगे बढ़ते रहो। मुझे लगता है 36 साल कहने को हुए, पर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सब कल ही हुआ है, कल ही की बात है। आज बहुत अच्छा इस अर्थ में भी लग रहा है कि 36 वर्षों के अंतराल में पहला मौका है जब ऐसे अवसर पर चतुर्विद संघ के बीच उपस्थित है। गुरु चरणों में तो 3 बार ऐसा अवसर मिला है बीच की अवधि में, जब महावीर जयंती पे गुरु चरणों में रहने का अवसर मिला। लेकिन ये पहला अवसर है जब पूरा संघ यहाँ उपस्थित है। दीक्षा हम सबने पाई है और दीक्षा को निभा भी रहे हैं। बहुत कठिन है दीक्षा को निभाना। जैसे तैसे खींच तींच कर अपने जीवन को बिता लेना मेरे अर्थ में सही निर्वाह नहीं है। दीक्षा की अनुभूति करते हुए जीना ही दीक्षा का सही निर्वाह है। मेरी यही कोशिश रहती है और मेरी क्या हर साधक की ये कोशिश रहती है, रहनी भी चाहिए, कि हम दीक्षा के प्रयोजन को सामने रखते हुए अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाए। और अंत में भावना है दीक्षा का फल पाने का, जो समाधि के रूप में ही हम सबको प्राप्त हो सकती है। जब तक हमारी संलेखना समाधि न हो तो हम दीक्षा का वांछित फल नहीं पा सकते। आज की इस मंगल घड़ी में परम पूज्य गुरुदेव को परोक्ष रूप से याद करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हम सबको ऐसी शक्ति दे, ऐसी समझ दे, ऐसी सामर्थ्य दे और ऐसी सद्भावना दे कि हम अपने दीक्षा के प्रयोजन को जीते हुए दीक्षा के फल को पा सके। सभी बड़े महाराजों का अनुराग। आज मेरी शरीर की स्थिति नहीं थी कि मैं यहाँ आऊं, पर महाराज जी का आग्रह, आप लोग सब आ गए। पहले मैं चाह रहा था कि आज बच जाए तो बहुत अच्छा है, पर समता सागर जी पहले ही कमरे में आ गए। एक लंबा अंतराल हम लोगों का साथ बीता। मेरे जीवन में 16 साल समता सागर जी साथ रहे, 11 वर्ष तक विराट सागर जी का साथ रहा है। तो ये एक लंबा साथ है और ये सब अपनी अनुभूतियां हैं जो जीवन को बेहतर बनाने में बहुत सहायक बनती है। आज सब महाराजों के बीच ये अवसर प्राप्त हुआ। मन अंदर से बड़ा प्रफुल्लित है
और एक भाव, एक उमंग उत्पन्न हो रही है कि हम अपने मोक्ष मार्ग को पुष्ट करते हुए एक दूसरे के प्रति स्नेह, सद्भाव और वात्सल्य के रस से भरते हुए जीवन को आगे बढ़ा सके और गुरुदेव ने जो हम सबको मार्ग दिया है इस मार्ग को हम अक्षुण्ण बनाए रख सके। हमें बहुत आशा और उम्मीद है कि आचार्य श्री समय सागर जी के नेतृत्व में हम वह सब पूरा कर सकेंगे। हम यहीं पर विराम ले रहे हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या पूज्य मुनि श्री निरापक मुनि श्री समता सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपने आशीष वचन हम सबको प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, दीक्षा के सारे आयाम, चारों प्रकार के आयाम मुनिवर प्रमाण सागर जी ने आपके सामने रखे। सार्थक और हमेशा स्मरणीय है। 5 पांडवों के रूप में 5 मुनियों की दीक्षा हुई, जिसमें हमारे अग्रज पूज्य निर्यापक सुधा सागर जी यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके पीछे ही मेरी दीक्षा हुई। फिर स्वभाव सागर, समाधि सागर और सरल सागर जी की दीक्षा, ये 5 दीक्षाएं ईसरी सन 1983 के चातुर्मास में संपन्न हुई। आज यहाँ पर सभी जन उपस्थित हैं। मैं मुनिवर को सुबह शुभकामना भेंट करने के लिए गया था साधर्मी वात्सल्यवश उनके कक्ष में, लेकिन महाराज जी ने कहा आज जाने की अनुकूलता नहीं है, मैं यहीं रहूंगा। तो मैंने कहा कि नहीं, चलना तो पड़ेगा ही। वंदना करके आए। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता उन्होंने बताई तो मैंने कहा फिर अभी अच्छा मौका है, बैयावृत्ति करते हैं। और बैयावृत्ति करते करते ऐसी बैयावृत्ति की कि महाराज जी की सद्भावना ऐसी पहुंची कि सभी मुनिवर आरिकाओं की भावना से महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हुए। उनको बड़ा संकोच भी लग रहा था मना करने का, लेकिन उनके संकोच को दूर किया। दूसरी बात यह है कि मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, ये चतुर्वेद संघ और जिन शासन का रथ निरंतर इसी तरह आगे बढ़ता रहे और इस रथ और इस पथ को निरंतर आगे बढ़ने में गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की शक्ति, उनका बल, उनकी छाया, उनका आशीर्वाद बना रहे। 2 बातें अवश्य कहनी है। एक तो ये कि अभय सागर जी ने निवेदन किया था, हम सबकी भावना है कि जिन शासन का रथ और आगे बढ़े तो उसकी शुरुआत अगर महाराज जी आचार्य महाराज के द्वारा यहीं से प्रारंभ हो तो अभी समय है, और वह अपना विचार करें, अपनी संयोजना करें। हम लोग निवेदन ही कर सकते हैं। कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र है, बड़े बाबा का दरबार है, कुछ ऐसा अगर कोई कार्य होता है तो वह भी इस चतुर्वेद संघ को इसी स्थान से देखने को मिल जाए, ऐसी भावना है। और महाराज जी के भावों में आचार्य श्री की संयोजना से अगर कोई बात और आगे बढ़ती है तो उन सब की पूर्ति कुंडलपुर से हो तो बहुत अच्छा है। योग्य महाराज जी हैं, आचार्य श्री के बहुत सारे भाव भी रहे हैं। ऐसा जो भी हो, मैं समझता हूँ वह अधिकार क्षेत्र आचार्य महाराज का है। निवेदन करने वाले सभी मुनि आरिकाएं श्रावक श्राविका हैं। बस इसी शुभ भावना से कि निरंतर सद्भावना का संचार हो, साधर्मी वात्सल्य और स्नेह का गुण निरंतर आगे बढ़ता रहे। यह जिन शासन
और आचार्य विद्यासागर जी का संग निरंतर इसी एक रूपता से जो परिचय अभी तक हम लोगों ने दिया है आचार्य श्री के सद्भाव में, उनकी समाधि के पश्चात भी जो हम लोगों ने परिचय दिया है और प्रयास किया है, यह प्रयास निरंतर सफल होता रहे, सफल होता रहे, सफल होता रहे, इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। और हम सभी निवेदन करेंगे परम पूज्य निरापक मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी से कि अपनी अमृत वाणी से प्रसाद करें, आपको जानकारी दे दें। आज आचार्य के आशीर्वाद से प्रतिमा मंडल की 18 बाल ब्रह्मचारी बहनों का बस प्रदर्शन हुआ है। साथ में आरिका पूर्णमती की बहनों का भी 4 बहनों का और आरिका अनंतमती संघ के यहाँ एक बहन का वह बस प्रदर्शन हुआ है। वो सभी यहाँ पर आकर के परम पूज्य आचार्य श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्रदान ले। नमो हरियाणम। आज अपन लोग एक विशेष प्रसंग पर यहाँ हैं। दीक्षा जिसकी होती है वो धन्य हो जाता है, अपने वैभव से परिपूर्ण हो जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। अपन को क्या मिलता है? जो अपन ब्रह्मांड सागर की दीक्षा दिवस मनाए, उनको मिला है, मुनि पद मिला है, हमें मिला होगा तो हम सब धन्य हो गए। जब किसी व्यक्ति का दिवस मनाया जाता है तो उसका मूल उद्देश्य होता है उनके ऊपर गुरु का उपकार हुआ है, लेकिन उस दीक्षार्थी ने दुनिया के लिए कोई उपकार किया है, उस उपकार को मनाने के लिए अपन सब दिवस मना। उनको भली वो मेरे अनुज हैं, लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ। महावीर भगवान की। किसी ने पूछा समय और गुरु में क्या अंतर है? किसी ने पूछा समय और गुरु में क्या अंतर है? उत्तर मिला, समय पहले परीक्षा लेता है, बाद में सिखलाता है, और गुरु जो होते हैं पहले सिखलाते हैं, बाद में परीक्षा लेते हैं। अब यहाँ पर समय ही गुरु बन गए हैं, तो दोनों में अंतर ही कहा। से पद चलते और चलाते औरों को भी और यहाँ। और जिनकी आज बस प्रदर्शन हुआ वो सभी बहनें यहाँ पर आ गई हैं। सभी आचार्य श्री को नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें अपने स्थान से। और मैं आप सबकी ओर से परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर महाराज जी से करबद्ध निवेदन करेंगे, हम सबको कृतार्थ करें अपनी अमृत वाणी से। गुरु उपकार दिवस की जय हो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। दीक्षा लेने की भावना जिसके अंदर होती है, उस भावना को सुन करके ही मन प्रफुल्लित हो जाता है। और जिन्होंने दीक्षा ली है पवित्र भावना के साथ, उनका मन कितना प्रफुल्लित होगा वो उसका संवेदन वही करते हैं। संवेदन जो होता है, गुरुदेव ने कई बार कहा है कि ज्ञान तो स्व और पर का भी हो सकता है, अतीत अनागत संबंधी भी ज्ञेय पदार्थों की जानकारी हो सकती है, किंतु जो संवेदन होता है वह वर्तमान का होता है और स्व का होता है। इसलिए प्रमाण सागर जी जिनकी दीक्षा सोनागिरी में हुई, अभी सुधा सागर जी का नंबर आया कि आपको भी 2 बातें इस विषय को लेकर के करनी है। तो वो स्वयं कह रहे हैं कि आप ही लोग बोलो, आप ही लोग। हमने उनको कहा
कि आपकी दीक्षा जो हुई है वह ईसरी में हुई है, और ईसरी में जब दीक्षा आपकी हुई तो मिश्री का जो स्वाद लिया है उस स्वाद को सबके सामने रखना चाहिए। तब उन्होंने भी अपने भावों को संजोते हुए आप लोगों के सामने रखा। बहुत प्रशंसा का विषय इसलिए है क्योंकि यह जिनलिंग है, और जिनलिंग को धारण करने के लिए जो अवसर प्राप्त होता है वह विरलों को होता है। बहुत दुर्लभ वस्तु है जिसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है, और दुर्लभतम जो वस्तु प्राप्त हो जाती है उसका मूल्य हम आंक नहीं पाएंगे, उसका आकलन नहीं किया जा सकता। अमूल्य वस्तु को उन्होंने प्राप्त कर ली है, और उसके माध्यम से निरंतर उनके परिणाम उज्ज्वलतम हो रहे हैं। इसलिए उन भावों की प्रशंसा हम भी करते हैं। गुरुदेव के कर कमलों से जिन्हें दीक्षा प्राप्त हो गई, और मात्र दीक्षा ही नहीं, उस दीक्षा की सार्थकता करते हुए उन्होंने जो प्रभावना व्यापक रूप से की है, उस प्रकार की प्रभावना उसको सुन करके गुरुदेव भी आह्लादित रहे हैं। और हम लोगों के लिए भी गुरुदेव का यही आशीर्वाद है, मंगल में आशीष उनका है कि प्रत्येक जीव को अपनी क्षमता के अनुरूप कर्तव्य का पालन करते हुए और आत्म कल्याण के साथ जो आत्म कल्याण करना चाहता है, ऐसे जो मुमुक्षु भव्य जीव होते हैं उनका भी कल्याण उपदेश आदि के माध्यम से करना चाहिए। और कुंद स्वामी ने भी स्पष्ट रूप से कारिका दी है, शायद वह अष्टपाउड की कारिका हो सकती है अथवा अन्यत्र भी हो, जहाँ भी हो, किंतु कुंद साहित्य में वह गाथा हमें पढ़ने को मिलती है। वह ये है कि आदहिदम कादवम, क्या कहा? आदहिदम कादवम जम सक्कय परहिदमपि कादवम, किंतु आदहिद परहिदादो आदहिदम सुट्टु कादवम, ऐसा कहा। आत्महित कर लेना चाहिए, इसमें जम सक्कय नहीं कहा, किंतु पूरी शक्ति लगा करके सुट्टु कादवम कहा। किंतु पर कल्याण की जब बात आती है उस समय उनका ये कहना है जम सक्कई परहिदम अपि कादम, इसलिए कहा दूसरे का जो कल्याण किया जा सकता है अथवा दूसरे के विश्व कल्याण में हम निमित्त बन सकते हैं, किंतु उसमें शक्य का ही अनुष्ठान हो सकता है और होता है। गुरुदेव ने स्वाध्याय के दौरान ये बात भी हमें सुनने को मिली कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए अपने आत्म कल्याण की भावना भी रख सकते हैं और अपने आत्म कल्याण की पीछे भी पड़ सकते हैं, किंतु दूसरे के कल्याण की भावना तो हम रख सकते हैं किंतु पीछे नहीं पड़ सकते। इसलिए नहीं पड़ सकते, उनकी क्षमता और उनका सामर्थ्य उसको सामने रखते हुए कुंद ने कहा जम सक्कई परहिदमपि कादवम। और पुष्पा स्वामी का भी यही कहना है कि स्वहितम उपलिप्सु, जो अपने हित की चाह को लेकर के यदि गुरु के चरणों में आता है तो निश्चित रूप से उसके कल्याण की भी बात होनी चाहिए। और मान लो दूसरी बात उनका ये कहना है, कोई भी व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए, सैद्धांतिक दृष्टि से अंतर आ सकता है, अनुव्रत है, महाव्रत है, आदि आदि, किंतु उनका ये कहना है अपने आप में कोई न व्रत छोटा होता है न बड़ा होता है, व्रत तो व्रत होता है। मुझे स्मरण में वह विषय आ रहा है, संक्षेप कर रहा हूं, समय हो रहा है
कि पहली कक्षा का अथवा पहली कक्षा का ही हो सकता है, स्मरण है मुझे। हाँ, पहली कक्षा का छात्र है और उसके सुनिए, गौर करिए, पहली कक्षा का छात्र है, मैं भी बगल में बैठा था, तो मैं भी पहली कक्षा का ही तो था, तभी तो बगल में बैठा था। हाँ। और मौखिक परीक्षा ली जा रही थी और टीचर ने पूछ लिया कि आकाश का रंग बताओ, तो जिसको पूछा गया था उसको पसीना आने लगा। तो हमने सोचा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, पक्की बात है, भले आपको वो बड़ा प्रश्न नहीं है, उसको बिल्कुल पसीना से तर हो रहा था। ये आकाश का रंग कौन सा हो सकता है? अर्थ क्या है? प्रश्न आपके सरल है, उसके लिए बहुत जटिल है, बहुत कठिन है। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है कि अनुव्रत का जो दायरा है, अनुव्रत का जो रेंज है, वह पहले पाई से लेकर के 99 पाई तक वह अनुव्रत के रूप में ही वह समाहित हो जाता है। उसके बाद जब एक पाई मिलाएंगे तब वह बंदा एक नोट कहलाता है, अखंड कहलाता है, जिसको महाव्रत की संज्ञा दी जाती है। इसलिए चाहे अनव्रत हो चाहे महाव्रत हो, व्रतों को अंगीकार करने की भावना जिसके अंदर आई है, क्योंकि व्रत उसी को बोलते हैं, 5 पापों से निवृत्ति लेने का नाम व्रत है। और व्रत को अंगीकार करने का भाव जिसके अंदर जागृत होता है, निश्चित मान लेना उसका संसार का अंत आया है, वह संसार का अब पार होने को है। ये अनुव्रत की इतनी महिमा आचार्य महाराज गा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रमाण सागर जी हैं, सागर जी यहाँ पर बैठे हैं, आसीन हैं मंच पर, और उन्होंने आत्मकल्याण करते हुए विश्व के लिए गुरुदेव के आशीर्वाद के माध्यम से उन्होंने जो प्रभावना के क्षेत्र में कार्य किया है, वह अपने आप में सामने दिखाई दे रहा है। इसलिए इसी प्रकार प्रत्येक साधक का कर्तव्य है अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हुए और गुरुदेव के संकेत और उनके आदेशों का अनुपालन हृदय से करते हुए शेष जीवन को हम व्यतीत करेंगे, तो निश्चित रूप से भविष्य में भी हम लोगों को विशेष रूप से मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलेगी और उसके माध्यम से हमें केवल ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। सबको केवल ज्ञान जल्दी जल्दी उपलब्ध हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तुदाने मंद मानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। कर्नाटक राज्य की पुण्य भूमि श्रवण बेलगोला एवं राजधानी बेंगलुरु में स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन सेठी जी की स्मृति दिवस पर अभिनव स्वस्ति श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी के मंगल आशीर्वाद एवं सानिध्य में मनाया जा रहा है जैन धरोहर दिवस, जहां 27 अप्रैल 2024 को श्रवण बेलगोला के चामुंड राय मंडप जैन मठ में आयोजित होने वाले समारोह की अध्यक्षता परम पूज्य स्वस्ति श्री भुवन